बंगाल में शुवेंदु अधिकारी सरकार ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी न करने को कहा है। कोलकाता की सबसे बड़ी और प्रभावशाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी से जब शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के निजी घरों में कुर्बानी की अनुमति न देने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद शांत और संयमित रवैया अपनाया। जैसे ही कोलकाता में ये खबरें आने लगी कि बंगाल के भीतरी इलाकों में मुसलमान हिंदू विक्रेताओं से गाय खरीदने से इनकार कर रहे हैं, कासमी ने शुद्ध उर्दू में बोलते हुए अपने भाइयों से अपील की कि वे सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए स्वेच्छा से गाय की कुर्बानी और बीफ का सेवन बंद कर दे। हिंदू समुदाय के व्यापारियों ने बताया कि हाल के आदेश के कारण मुसलमानों ने गाय खरीदने से मना कर दिया है। बाजारों में बहुत कम लोग आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुसलमान को मांस खाना बंद कर देंगे तो हिंदू कारोबारियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, मुसलमानों को नहीं। डेयरी कारोबार करने वाले हिंदू परिवार बकरीद पर गाय बेचते हैं। वे अपनी सारी कमाई एक गाय में लगा देते हैं। अगर नहीं बिकी तो भारी नुकसान होगा। मुस्लिम समुदाय द्वारा गाय खरीदना बंद किए जाने के बाद हिंदू पशु व्यापारियों ने आर्थिक संकट का दावा किया है। बंगाल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हिंदू व्यापारी गाय बेचने के लिए मार्केट में पहुंचते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग गाय को खरीदने से साफ इनकार कर देते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी का लगभग 28% है। सभी ने इस अपील को फिर से दोहराया। हिंदुओं की कोई भी गुजारिशें या मिन्नतें अल्पसंख्यक समुदाय को उनके रुख से टस से मस नहीं कर सकी। इस बार वे ईद उल अजहा के अवसर पर गौहत्या पर लगाए गए प्रतिबंध के पूरी तरह पक्ष में थे। मुसलमानों ने एक कदम और आगे बढ़कर घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम किया। नौखुदा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ तक धर्मगुरुओं ने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर विचार करने से केंद्र सरकार निश्चित रूप से कतराएगी। मुस्लिम समुदाय के इस सामूहिक राजनीतिक चाल ने बंगाल बीजेपी को पूरी तरह से चौंका दिया। बीजेपी ने पूरे राज्य में कुछ खास जानवरों की कुर्बानी को नियंत्रित करने के लिए 1950 के पुराने पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम का सहारा लिया था। इसके लिए सार्वजनिक और निजी जगहों पर उन जानवरों के वध पर रोक लगाने की कोशिश की गई जो कुर्बानी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ये कानून इससे भी आगे जाता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी तय जानवर की कुर्बानी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके पास कोई सरकारी सर्टिफिकेट न हो जो ये प्रमाणित करता हो कि वो इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है। ये सर्टिफिकेट जो आमतौर पर नगर निगम के अधिकारियों और पशु चिकित्सकों द्वारा जारी किया जाता है, ये शर्त रखता है कि वध के लिए लाए गए जानवर की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए या फिर वो किसी चोट, शारीरिक विकृति या लाइलाज बीमारी के कारण हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका हो। रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण बंगाल के कुछ खास हिंदू समुदाय आमतौर पर मवेशी खरीदने में 25 से 30 हजार रूपए तक का निवेश करते हैं और फिर उन्हें 80,000 से 1 लाख रूपए तक के बीच किसी भी कीमत पर बेच देते हैं। वे मवेशियों के लिए चारा खरीदते हैं, उन्हें घर पर पालने में और भी कई तरह के खर्च आते हैं।